हेलो एंड नमस्कार स्टूडेंट्स। आप सबका मैं वेलकम करता हूं मंडे के इस लाइव क्लास सेशन के अंदर। और आज हम आगे बढ़ेंगे और लास्ट जो टॉपिक हमने स्टडी किया था उससे हम लोग आगे की ओर चलेंगे। तो माफ़ी चाहता हूं, मैं शायद फ्राइडे का जो वीडियो था वो अपलोड पे लगाया था, लेकिन किन्हीं टेक्निकल रीज़न से वो अपलोड नहीं हो पाया। सो आई वांट टू से सॉरी। तो अभी जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और वापस से स्टडी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और आप सब लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स की क्वायरीज आ रही हैं कि सर जो टेस्ट होने वाला है वो किस फॉर्मेट में होगा। तो आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट वुड बी कम्प्लीटली इन एमसीक्यूज, है ना। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जवाब जो है वो ऑनलाइन टेस्ट में देने होंगे और आपको जो है उसके मार्क्स भी जो है डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे बाय वेरियस प्लेटफॉर्म सच एज टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। तो आपको जल्द से जल्द उसकी भी सूचना मिल जाएगी, मार्क्स की भी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जो हम पढ़ेंगे। यूजुअली मुझे जहां तक याद है कि हमने लास्ट एक न्यूमेरिकल किया था, 7th न्यूमेरिकल तक हमने बात कर ली थी। आज हम लोग बात करेंगे 8th न्यूमेरिकल की, कोशिश करेंगे आगे 2 से 3 वीडियो के अंदर फटाक से सारे न्यूमेरिकल एक्सप्लेन हो जाए। तो 8th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ 100 सेंटीमीटर, द चार्जेस एट इट्स 3 corners are 1 microcoulomb, 2 microcoulomb and 3 microcoulomb respectively. Calculate the electric potential at a point equidistant from the 3 corners of the triangle. देखिए क्वेश्चन इस तरीके से है। आई एम टॉकिंग अबाउट 8th क्वेश्चन। इस 8th क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि आपके पास एक ट्राइंगल है, स्पष्ट रूप से एक ट्राइंगल है, और ये जो ट्राइंगल है इसका फीचर ये है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग में रहे। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपके पास। ये इसके 3 वर्टिसेस हैं, ए बी और सी। ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसकी जो साइड्स हैं वो आपको दे रखी है 100 सेंटीमीटर की, ठीक है। 100 सेंटीमीटर प्रत्येक जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स। और जैसा कि आपको विदित है, पहले से पता है कि 60 डिग्री एंगल होता है हर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के। इस वर्टिस पे बनने वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री है। अब बोला ये गया है कि इसके जो वर्टिसेस है उनके ऊपर आप चार्जेस मान लीजिए, यहां पड़ा है ए पे पड़ा है 1 माइक्रोकूलम, बी पे पड़ा है 2 माइक्रोकूलम और सी पे पड़ा है 3 माइक्रोकूलम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 कॉर्नर्स ऑफ द ट्राइंगल। हमारे पास यहां इस ट्राइंगल के अंदर एक पॉइंट ऐसा होगा जिसको हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। यूजुअली मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको सेंट्रॉइड कहते हैं कि भाई जहां जो पॉइंट इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर सभी वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे हो, इक्वी डिस्टेंस होता है सेंट्रॉइड, ठीक है। तो अब इस सेंट्रॉइड यानी कि ये वाले पॉइंट की यहां से, ये वाले पॉइंट की इस कॉर्नर से, ये वाले पॉइंट की इस कॉर्नर से, तीनों ही कॉर्नर से डिस्टेंस कैसी है? इक्वल है। इसको मैं थोड़ा स्ट्रेट करने की कोशिश करता हूं। लेट मी मेक इट स्ट्रेट। थोड़ा मिटा देते हैं इसको, है ना, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो बाकी का तो आपको पता ही है कि क्या है एंगल, ठीक है। ये सेंट्रॉइड जो है इसको मैंने ओ मान लिया, ठीक है। इस सेंट्रॉइड का नाम है ओ। ओके, अब यस शुरू करते हैं हम लोग इसको। तो पहली बात, ये 60 डिग्री है पूरा कंप्लीट, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तो पहली कुछ चीजें जो है जान लीजिए कि हमें नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है सेंटर पे। अब आपको पता है ये 3 सिस्टम चार्जेस है, और 3 सिस्टम चार्जेस यानी कि आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर किया है तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, तीनों ही चार्जेस मिलकर के इस सेंटर पे क्या बनाएंगे? कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाएंगे। तो हर एक चार्ज इस डिस्टेंस के ऊपर, इसको अगर मैं मान लूं आर डिस्टेंस, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है तो मैं इसको आर मान रहा हूं थोड़ी देर के लिए। तो अगर आर डिस्टेंस पे जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ये अगर क्यू चार्ज है तो के क्यू अपॉन आर ये भी, के क्यू अपॉन आर ये भी और के क्यू अपॉन आर ये भी। तो तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे, इनका जो अलजेब्रिक सम होगा वही क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंट्रॉइड होगा। तो पहली चीज मान लिया मैंने, V ड्यू टू ए क्या होगा? ये होगा K इंटू Q1 डिवाइडेड बाय R। अब R ये वाली डिस्टेंस प्लस, अच्छा इसी तरीके से V ड्यू टू B क्या होगा? ये होगा K इंटू Q2। अब Q2 क्या है हमारे पास? ये 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय R, ये R डिस्टेंस हो गई। इसी तरीके से V ड्यू टू C क्या होगा? ये होगा K इंटू Q3 डिवाइडेड बाय।
तीनों ही चार्जेस हमें आसानी से दे दिए गए हैं। अब नेट क्या होगा, तो नेट का कोई मामला नहीं है, वी नेट हो जाएगा आपके पास, के सब में कॉमन आ गया, अंदर क्या बच जाएगा Q1, अच्छा R भी सब में से कॉमन आ जाएगा, तो K अपॉन R सब में से कॉमन आ गया, तो अंदर बच गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इस तरीके से तीनों का एडिशन कर लेंगे। तो मोटा मोटी तौर पे हमें चाहिए R, K की वैल्यू हमें पता है, Q गिवन है, तो यू नीड R, एक्चुअली दिस इज द एक्सरसाइज। सो R क्यों ही कैलकुलेट करना है, पहले तो R एक बड़ी चीज है, उसको कैलकुलेट करते हैं। देखो नॉर्मली क्या है, ये जो सेंटर है इसके चारों ओर 360 डिग्री का एंगल बनता है। अब 360 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि हर एक एंगल यहाँ पे ये क्या होगा 120 डिग्री का होगा, ये एंगल और ये एंगल। तो 120 डिग्री ये भी है आपके पास, 120 डिग्री ये भी है, और 120 डिग्री ये भी है। नीचे वाला ये जो ट्राइंगल है इसको समझना थोड़ा आसान रहेगा। आसान कैसे रहेगा कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये इसको बराबर दो हिस्सों में बांट रहा है, तो ये 60 डिग्री का हाफ कितना हो गया 30 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। सो अगेन 120 डिग्री प्लस 60 प्लस 60 कितना हो गया 180 डिग्री, ये 30 प्लस 30 60 और 120 डिग्री यानी अगेन 180 डिग्री। तो यहां पर इस वाले ट्राइंगल के अंदर अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डालूं, देखो यूजुअली ये जो साइड है अपनी ये 100 सेंटीमीटर, इसको मैं 1 मीटर मान सकता हूं, है ये 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो अल्टीमेटली इसको मैं 1 मीटर ही लिख देता हूं, ज्यादा आसान पड़ जाएगा अपने लिए। ठीक है, ये 1 मीटर कर दिया इसको। अब दूसरा, अगर आप 1 मीटर नहीं करना चाहें, अगर मान लीजिए इसको ए मान ले, देखिए मैं आपको एक जनरल एक्सरसाइज बताता हूं पहले। यूजुअली इसको आप ए मान लो, मैं एक फॉर्मूला बताता हूं आपको, ये आपने एक्सरसाइज शायद 10th क्लास में भी की है। ठीक है, इसमें इसको आप ए मान लीजिए। ठीक है, अगर मैंने इसको ए माना, तो अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डालूं इस जगह से, तो इस परपेंडिकुलर, ये कैसा है बाइसेक्टिंग परपेंडिकुलर है, तो अगर ये ए है पूरा साइड, तो ये वाला साइड कितना बचा a/2, और ये वाला साइड कितना बचा a/2, ये हो गया 90 डिग्री, तो ये 90 और ये 120 का हाफ कितना हो गया 60 डिग्री, तो 60 30 90। अब देखिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस हमें निकालना है, गिवन क्या है बेस, तो क्या यूज में लेंगे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज में लेंगे, cos थीटा। तो इन ट्राइंगल, इसको नाम दिया, ये O है, इसको नाम दे देता हूं मैं M, है ना, OMC, इन ट्राइंगल OMC। OMC ट्राइंगल के अंदर cos थीटा किसके इक्वल है, अब cos थीटा नहीं, अपने को निकालना है cos 30। ये देखिए, ये हाइपोटेनियस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, सो यू नीड टू टेक cos 30 डिग्री। तो आई टुक cos 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, सॉरी बेस कितना अपने पास a/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कितना है r, तो r यहां भेज देते हैं, तो इसका मतलब a/2 डिवाइडेड बाय cos 30 डिग्री, विच अगेन बिकम a/2 इंटू cos 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद बड़े ही आसानी से हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या है। cos 30 डिग्री की वैल्यू अगर आप देखें तो ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाई 2, cos 30 डिग्री हो जाएगा √3/2, तो ये हो गया आपके पास √3/2, 2 से 2 कैंसल आउट हुआ, तो बेसिकली हमारे पास r कितना आया a/√3। तो आप हमेशा समझ लीजिए एक बात कि अगर किसी इक्विलैटरल ट्राइंगल की अगर साइड की वैल्यू a है, तो उसके हर एक वर्टिस से सेंट्रोइड की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा क्या होगी a/√3। तो ये a/√3 है। अब a की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है 1 मीटर है, तो जाहिर सी बात है ये 1/√3 हो जाएगा। सो सिंस a इज इक्वल टू कितना हो गया 1 मीटर, देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3। खेल खत्म, पैसा हजम। यहाँ पर्टिकुलर वैल्यूज डाल देते हैं, तो देयरफॉर वी नेट क्या आ जाएगा हमारे पास, वी नेट आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू कितना है 1/√3, तो यहां मैं लिख लेता हूं उसके नीचे 1/√3। फिर मल्टीप्लाई के अंदर क्या है, तीनों का समेशन, 1 माइक्रोकुलाम, 2 माइक्रोकुलाम एंड 3 माइक्रोकुलाम। तो माइक्रोकुलाम मींस 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6 को भी अपन सीधा बाहर ले लेते हैं क्योंकि तीनों में से कॉमन आ रहा है, तो 10 टू द पावर -6 भी बाहर आया, तो अंदर कितना बचा 1 + 2 + 3, 2 + 3 = 5 + 1 6, तो ये आपका 6 बन चुका है यहाँ पे। तो टोटल यहाँ पे कितना आ गया ये 6 मल्टीप्लाई विद 6। अब देखिए 9 6 हो गया 54, सो इट बिकम्स 54, √3 ऊपर आ जाएगा, तो 54 इंटू √3 और 10 टू द पावर ये कितना हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये हमारा जवाब हो जाता है। अब अगर आप देखें 10 टू द पावर 3, ऐसा आंसर कुछ ऐसी फॉर्मेट में होगा, 54 को अगर आप √3 की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, √3 की वैल्यू क्या है
√3 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1.73 या 1.71, जो भी आप ठीक से लेना चाहें। तो अगर मैं √3 की वैल्यू को ले लूं तो ये हो जाएगा 54 इंटू 1.73 इंटू 10⁻3। अब जो भी आंसर आता है आप लोग निकाल लीजिएगा, ये फाइनल वैल्यू है। इसके बाद एक स्टेप आपको और करना है एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, सो फाइनली वी हैव द वैल्यू। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप आसानी से इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस -1 माइक्रोकूलम एंड +1 माइक्रोकूलम ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is 4 into 10 to the power minus 14 meter. Calculate the potential at an axial point 2 into 10 to the power minus 6 meter from the center of dipole. बड़ा आसान है यार, ये तो आप लोग कर सकते हैं, हालांकि फिर भी मैं करवा देता हूं, छोड़ेंगे नहीं हम एक भी क्वेश्चन को। तो आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एक्सरसाइज आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा, एक सेकंड पहले लेकर के। तो अभी हम बात करने वाले 9th न्यूमेरिकल की। 9th न्यूमेरिकल बड़ा आसान है। द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस -1 माइक्रोकूलम and +1 microcoulomb of an electric dipole is 4 into 10 to the power minus 14 मीटर। आपके पास क्या गिवन है, ये एक डाइपोल है, इस डाइपोल का ये सेंटर है, एक चार्ज है आपका -1 माइक्रोकूलम्ब और एक है +1 माइक्रोकूलम्ब। दोनों ही चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 2 into 10 to the power minus 6 मीटर। 2 into 10 to the power minus 6 मीटर। हमें निकालना क्या है, एक्सियल पॉइंट पे है ना, पोटेंशियल। देखो इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल कितना होता है, 0 ही होता है। मैंने करवा रखा आपको, एक सिंगल डेरिवेशन करवाया था। अब इसमें क्या करना है आपको, एक्सियल पॉइंट पे निकालना है। तो एक्सियल पॉइंट इससे कितने डिस्टेंस पे है, ये है, ओ सॉरी मैंने थोड़ा गलत लिख गया, ये जो डिस्टेंस है दोनों ही चार्जेस के बीच का सेपरेशन है वो 4 into 10 to the power minus 14 मीटर है। 4 into 10 to the power minus 14 मीटर, थोड़ा है ना, वापस से। तो ये डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच की कितनी है, 4 into 10 to the power minus 14 मीटर। और जो सेंटर है वहां से एक्सियल डिस्टेंस है, एक एक्सियल डिस्टेंस दे रखी है, वो दे रखी है 2 into 10 to the power minus 6 मीटर। तो यहां एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम। कितना होगा, kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ऐसा ही होता है भाई यूजुअली। अब cos थीटा यानी cos 0 1 हो गया तो बचा kp अपॉन r स्क्वायर। तो यूजुअली वी नो दैट, दो लाइन का जवाब है इसका, वी नो दैट कि v एट एक्सियल ड्यू टू डाइपोल हमेशा कितना होता है, kp अपॉन r स्क्वायर। अब p क्या है, अब यहां p होता है 2 into q into a। अब 2a तो हो गई डिस्टेंस दोनों ही चार्जेस के बीच की, यानी कि 4 into 10 to the power minus 14 मीटर, और q की वैल्यू दोनों में से कोई एक उठा लीजिए, और r जो है हमें यहां दे रखा है। ठीक है, तो सिंस मैं लिख रहा हूं यहाँ पे q हमें दे रखा है a की, सॉरी 2a की वैल्यू जो है हमारे सामने है, कितनी है, वो है 4 into 10 to the power minus 14 मीटर। ठीक है, और r भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, r इज इक्वल टू हमें गिवन है क्वेश्चन में 2 into 10 to the power minus 6 मीटर। इसके अतिरिक्त हमें और क्या क्या गिवन है, k की वैल्यू हमें पता ही है, तो बस वैल्यू रख दो और जवाब निकाल लो। चार्ज की वैल्यू हमें पता है, q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 to the power minus 6 कूलम, है ना, क्योंकि 1 माइक्रोकूलम ये दोनों के पास, दोनों में से कोई भी एक लेना है। तो रख देते हैं v एट एक्सियल, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास k की वैल्यू है 9 into 10 to the power 9 मल्टीप्लाई विद 2qa। अब 2a की वैल्यू पूरी है आपके पास 4 into 10 to the power minus 14 मीटर, 2a की वैल्यू, और q की वैल्यू है 2 into 10 to the power minus 6। अब 2 into 10 to the power minus 6 मैंने यहां लिख दिया। इसको होल को डिवाइड करना है हमें किससे, r स्क्वायर से। ओ सॉरी, चार्ज की वैल्यू गलत जगह, चार्ज लिखना था, वहां पे हमने डिस्टेंस लिख दी है। तो चार्ज q है, q ये हमारे पास 10 to the power minus 6 है, तो 10 to the power minus 6, इस होल को डिवाइड करना है r स्क्वायर से, यानी कि 2 into 2 यानी कि 4 हो गया, एंड 10 to the power minus 6 into 10 to the power minus 6 into 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 12। ठीक है, खेल खत्म हो गया, 4 से 4 एंड कैंसल आउट हुआ यहाँ पे। ठीक है, और v एट एक्सियल हम लोगों को कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये कितना हो गया 10 टू द पावर 20, तो ये हो गया 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 इंटू ये ऊपर गया तो हो गया 10 टू द पावर 12। ठीक है, 12 प्लस 9 10 टू द पावर 21, इसको हटा देते हैं और यहां लिख देते हैं सीधा 21। ठीक,
10 टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर 12, 21। 21 में से हम अगर 20 निकाल देते हैं तो बच कितना गया आपके पास, ये बच जाएगा V एट एक्सियल इज 9 इंटू 10 ओनली, यानी कि कितना हो जाएगा 90 वोल्ट। तो अल्टीमेटली यही जवाब होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और इसको आप वापस एक बार देख लीजिएगा, कहीं समस्या आए तो आप मुझसे वापस पूछ लीजिएगा। तो इस तरीके से ये जो 9th क्वेश्चन है ये भी बड़े हमने आसानी से कर लिया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस ड्यू टू चार्ज 4 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये बड़ा आसान है, 10th क्वेश्चन के दो पार्ट्स है, तो दोनों पार्ट्स को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। आप ये वाला पार्ट जो है बड़े जल्दी से नोट कर लेंगे, आसानी से कोई समस्या नहीं आने वाली। तो बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। तो ये 10th क्वेश्चन यहाँ पे, और 10th क्वेश्चन का ए पार्ट जो है उसके बारे में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो 10th क्वेश्चन का ए पार्ट कहता है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस ड्यू टू चार्ज 4 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। तो वी नो दैट, हमें अच्छे तरीके से पता है कि कोई भी चार्ज, सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू अपॉन आर। तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर, ठीक है। तो के की वैल्यू हमें दी हुई है, के की वैल्यू हमें पता है, क्यू की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी है 4 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम डिवाइडेड विद आर, यानी डिस्टेंस कितनी है 9 सेंटीमीटर है, यानी कि 9 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ये मीटर में कन्वर्ट कर दी, तो 9 से 9 कैंसल आउट हो गया, बचा क्या आपके पास v इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर 7 कितना हो गया 10 टू द पावर 2, देन इट बिकम्स 4 इंटू 10 टू द पावर 2। नीचे -2 ऊपर गया तो ये 10 टू द पावर 4, तो जवाब आपके पास आ जाता है 4 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट। पीछे यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, ये यूनिट भी हमने डाल दी। तो ये आंसर हो गया आपके एक लाइन का। देखो बहुत आसान से क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, आपको ज्यादा माथा फोड़ी, बस आपको कंसेप्ट पता है, आपको चीज पता है, आप जवाब पे पहुंच जाएंगे। जवाब आपको कंसेप्ट नहीं पता तो अटके रहोगे आप, ठीक है। बी पार्ट देखते हैं, डिटरमाइन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। डज दिस वर्क डिपेंड्स अपॉन द पाथ along which it was brought it। ये कह रहा है कि अगर इस डिस्टेंस के ऊपर अगर मैं कोई चार्ज लेके आऊं तो उसको लाने में कितना वर्क डन करूंगा, ठीक, वो वर्क डन निकालना है। तो आपको पता है कि पोटेंशियल खुद क्या होता है, वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक। तो मैं उस जिस चार्ज को लेके आ रहा हूं, मैं किस चार्ज को लेके आ रहा हूं, तो यहाँ पे क्यू नॉट की वैल्यू दी गई है 2 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। डिटरमाइन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब मैं 2 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे दे रखा है क्यू नॉट की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम को मैं लेके आ रहा हूं इंफिनिटी से, कहां, इस डिस्टेंस पे 9 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर पर। तो क्या उसके पाथ के ऊपर वो डिपेंड करेगा? तो मैंने आपको पहले ही मना कर दिया था कि पाथ पे तो ये बिल्कुल डिपेंड करता ही नहीं है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर किए गए जितने भी वर्क डन होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होते हैं। उनको पाथ की लेंथ से कोई मतलब नहीं है, चाहे छोटी डिस्टेंस के अंडर किया गया वर्क डन हो, चाहे इंफिनिटी से लाकर के उस पॉइंट पे किया गया वर्क डन हो, ये कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे इसमें। तो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू क्यू नॉट। वी की वैल्यू हमने निकाली है, क्यू नॉट की वैल्यू दी गई है, तो वर्क डन यानी कि कितना वर्क डन करेंगे हम लोग, v की वैल्यू हमारे पास 4 इंटू 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर -9। अब यहाँ पीछे आ जाएगा जूल, राइट बात है, क्योंकि ये वोल्ट है और ये आपकी क्यू की वैल्यू है, माइक्रो वगैरह कुछ नहीं है, सीधा है जवाब इसका। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 4 टू 8 एंड 10 टू द पावर -5। तो 8 इंटू 10 टू द पावर -5 ये इसका जवाब होना चाहिए। 2 इंटू 10 टू द पावर -9 है या +9 है, ये आई हैव टू सी दैट। अगर यहां आप देखिए मेरी इस बुक के अंदर थोड़ी मिस प्रिंटिंग्स हैं, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा, मुझे कंफर्म करवा दीजिएगा कि यहां जो है ये 10 टू द पावर -9 दिया गया है, ये 10 टू द पावर +9 दिया गया है। अगर +9 है तो 8 इंटू 10 टू द पावर +5 हो जाएगा। ओ नहीं नहीं, सही है, करेक्ट है मेरे ख्याल से। +5 कहां होगा, ये तो फिर अगर यहाँ प्लस का 9 है तो माइनस का 13 हो जाना चाहिए। तो एनीवे मेरे ख्याल से यही दिया हुआ है, बुक एकदम ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे W यानी कि वर्क डन की वैल्यू है 8 इंटू 10 टू द पावर
-5। ओके, तो ये क्या है, वर्क डन, यानी कि ये जूल में होना चाहिए, तो ये जूल, इसकी यूनिट भी पीछे आप लोग जरूर लिखिए, ठीक है, जे लगा के मैं छोड़ता हूँ। तो यहाँ पे अल्टीमेटली ये वर्क डन आ गया, ए का जवाब ये है, और ये जो है यहां से मैंने आंसर देना शुरू किया है, ये बी का आंसर था। तो इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चन आसानी से कर लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स फोर्थ क्वेश्चन, फटाक से, अभी थोड़ा सा हमारे पास समय है और 20 मिनट हो गए हैं इस वीडियो को लगातार खींचते हुए आगे, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि जल्द से जल्द जो है हम लोग 11th क्वेश्चन को भी जो है कर लें। देखते हैं 11th क्वेश्चन क्या कहता है। A charge of 30 microcoulomb is at the reference point in the xy coordinate system. Calculate the potential difference between the point ब्रैकेट में a/√2, a/√2 एंड a, 0। देखिए, पहले इस क्वेश्चन का मर्म समझिए, कहता क्या है, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, पॉज करके आसानी से तेजी से नोट कीजिएगा ताकि समस्या नहीं आए। तो बात की जाए अगर 11th क्वेश्चन की, 11th क्वेश्चन का मतलब समझिए, आपके पास एक प्लेन दे रखा है, मैं देखिए आपके सामने एक सुस्पष्ट प्लेन बनाता हूं, ठीक है, दिस इज x, दिस इज x डैश, दिस इज y एंड दिस इज y डैश, दिस इज ओरिजिन, ठीक है, ये ओरिजिन की वैल्यू है। अब देखिए, अब यहां पे क्या कह रहा है कि आपके पास चार्ज ऑफ 30 माइक्रोकूलम इज एट द रेफरेंस पॉइंट, यानी कि यहां पे सेंटर पे एक चार्ज पड़ा है 30 माइक्रोकूलम। तो 0,0 पे क्या चार्ज पड़ा है, Q एट 0,0 इज इक्वल टू कितना है, 30 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, है ना, ये 30 माइक्रोकूलम है। अब हमें क्या निकालना है, एक पॉइंट, मान लो x कोऑर्डिनेट के ऊपर एक पॉइंट है ये a,0, और एक xy प्लेन के अंदर एक पॉइंट है यहां, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है a/√2 और a/√2। अब इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, यहां इस चार्ज की वजह से, देखिए इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल भी निकालना है और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल निकालना है, दोनों ही पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, फिर दोनों ही पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस, इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो हमें निकालना ही यही है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, बड़ा आसान है ना। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया A, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने B, तो आई वांट टू इवैल्यूएट डेल्टा V, और डेल्टा V क्या होगा, कोई भी एक VB माइनस VA कर दीजिएगा तो भी पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा, और VA माइनस VB करिएगा तो भी पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा, इट डजंट मैटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, डिस्टेंस, यहां तक की तो डिस्टेंस मुझे पता है, ये डिस्टेंस नहीं पता है, तो शायद आपने 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आप एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि किन्हीं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, r इज ऑलवेज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आई होप ये 2D का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। तो r इज इक्वल टू, अगर नहीं हो तो बहुत नॉर्मल सा है, एक ऑपरेशन है, बहुत आसानी से डिराइव कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। तो x2 देखिए, पॉइंट इनिशियल कौन सा है, ये वाला है 0,0 वाला, ये आप इसको x2 मान लीजिए, इसको x1 मान लीजिए। x2 क्या है अपने पास, x2 ये रहा, यानी कि a/√2। अब माइनस जीरो किया, इसका होल स्क्वायर किया तो a स्क्वायर और नीचे 2 आ जाएगा, तो a²/2, फिर प्लस y2 माइनस y2 ये रहा, ये y1 रहा, तो अगेन a²/2, a²/2 प्लस a²/2 कितनी बार है, 2 बार है, यानी 2 इंटू a²/2, ये हो गया 2 इंटू √2 इंटू a²/2, 2 से 2 ये दोबारा कैंसिल आउट हुआ, तो बचा क्या आपके पास, a ओनली, तो ये a² जो है बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a वैल्यू। तो r की वैल्यू किसके इक्वल है, a की इक्वल है, यानी ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां इस पॉइंट की कितनी है, a है। तो हमें पता है कि इस चार्ज की वजह से जो यहां पे पड़ा है, कितना चार्ज पड़ा है यहाँ पे, Q एट 0,0 इज 30 माइक्रोकूलम, इस 30 माइक्रोकूलम की वजह से r डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा, KQ/R। सिंपल सी बात है, यहाँ पे KQ/ अगर r है तो r की वैल्यू a के इक्वल है, तो V ड्यू टू V एट a कितना हो जाएगा, K इंटू Q डिवाइडेड बाय a। K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई विथ
Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30 इंटू 10 टू दावर -6, डिवाइड कर देंगे हम लोग इसको किससे A से। A की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू कितनी है, A ही है, तो हम लोग इसको A पुट करते हैं यहां पे। ठीक है, तो वॉट एवर इट इज, है ना, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और पता चलेगा। एक्चुअली ये इसको हम लोग के ही कर देते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक एल्जेब्रिक टर्म आने वाली है इसमें, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी ए, अगला जो पॉइंट है उसमें भी ए के टर्म में ही आएगा जवाब। तो ये के लिख देता हूं यहाँ पे और v ड्यू टू बी निकाल लेता हूं। तो v ड्यू टू बी क्या होगा, इसको मिटाता हूं, ये आपने नोट कर लिया होगा आई होप, तो मैं इसको मिटा के आगे बढ़ता हूं। तो v ड्यू टू बी क्या होगा, v ड्यू टू बी वुड बी इक्वल टू, अगेन क्या होगा, k इंटू क्यू अपॉन ए, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इसके अंदर क्या है, ओरिजिन से सीधे आप कहां पहुंच रहे हैं, ओरिजिन से आप सीधे पहुंच रहे हैं इस पॉइंट पे, ए डिस्टेंस है, तो के क्यू अपॉन ए अगेन, तो ये भी कितना हो गया, ये हो गया आपके पास k इंटू, चार्ज की वैल्यू है 30 इंटू 10 टू दावर -6 डिवाइडेड बाय ए अगेन, तो v ड्यू टू बी भी इतना ही, v ड्यू टू ए भी इतना ही, तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं डेल्टा वी, सिंस डेल्टा वी हमारे पास क्या है वी बी माइनस वी ए, तो डेल्टा वी कितना हो गया के क्यू अपॉन ए माइनस के क्यू अपॉन ए, कितना आया नेट 0, तो इक्वल थे दोनों, माइनस हो गए और क्या आ गया 0। तो इस तरीके से ये 11वें क्वेश्चन तक जो है हम लोगों ने आज खत्म कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 12th क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। एक्चुअल में वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेट मी टेल यू द लेंथ ऑफ द वीडियो, इट बिकम्स 26 मिनट्स, तो मैं चाहता हूं कि आज यहीं तक करते हैं और आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे 12th क्वेश्चन से। तब तक कोई समस्या आए आपको किसी क्वेश्चन से संबंधित, किसी टॉपिक से संबंधित, तो आप जरूर मुझसे संपर्क कीजिए टेलीग्राम नंबर पे, मेरा नंबर है 7014417532। टेलीग्राम पे आप आइए और फिजिक्स पॉइंट नाम के चैनल से जुड़िए और आप उसमें अपनी क्वारीज को पोस्ट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अभी आपके जो टेस्ट चल रहे हैं उनकी आप प्रिपरेशन करते रहिए, साथ में उन टेस्ट की प्रिपरेशन से आप लोगों को लगातार अपने इवैल्यूएशन को करने का समय मिलेगा। पेंडेमिक के इस टाइम के अंदर ये टेस्ट आपके लिए एक काफी अपने आप को इवैल्यूएट करने का एक माध्यम बनेंगे और इनको आप स्किप ना करें, है ना, तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि इन टेस्ट को आप दीजिए। ठीक है, तो तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।